नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन बनाने से पहले फाउंडेशन के अंदर कुछ इस तरीके से स्टील यानी कि सरिया लगाई जाती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी फाउंडेशन के अंदर कितनी स्टील लगेगी, इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी फाउंडेशन में कितनी स्टील लगने वाली है, इसका कैलकुलेशन आप फाउंडेशन बनाने से पहले कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। आप देख सकते हैं कि ये घर का फाउंडेशन है। तो इस फाउंडेशन में कितनी स्टील लगेगी, इसका कैलकुलेशन हम आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले यदि हम इस फाउंडेशन के साइज़ की बात करें तो 1 मीटर बाई 1 मीटर इस फाउंडेशन का साइज़ है, यानी कि 3.28 फीट बाई 3.28 फीट इस घर का फाउंडेशन बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले इस फाउंडेशन को हम कॉपी पर लिख लेते हैं, जिससे हम आपको बहुत ही अच्छे से समझा सकें। तो आप देख सकते हैं कि हमने फाउंडेशन का यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया। इस फाउंडेशन का साइज हमने 1 मीटर बाई 1 मीटर रख दिया। ठीक है, फाउंडेशन का साइज पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको पता होना चाहिए कि फाउंडेशन में कितने mm का कवर ब्लॉक लगता है। यदि हम कवर ब्लॉक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन में स्टील यानी कि सरिये को लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि फाउंडेशन का जो सरिया है वो फाउंडेशन कंक्रीट से टच ना हो या फिर उससे बाहर ना निकले। इसलिए फाउंडेशन की स्टील को फाउंडेशन के अंदर रखने के लिए हम कवर ब्लॉक लगाते हैं। तो फाउंडेशन में 50 mm यानी कि 50 mm का कवर ब्लॉक उपयोग किया जाता है। तो इस 1 मीटर के फाउंडेशन में 50 mm का कवर ब्लॉक यहाँ पर लग गया और 50 mm का कवर ब्लॉक यहाँ पर लग गया। तो इन दोनों के बीच में जो जगह बच रही है, इसी एरिया में यानी कि इतनी ही लंबाई में हमारी स्टील यानी कि सरिया लगेगी। तो कवर ब्लॉक पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको 1 स्टील लेंथ यानी कि एक स्टील की लेंथ आपको निकाल लेनी है। यानी कि फाउंडेशन में ये जो सरिया लग रही है, इसकी एक स्टील की लंबाई कितनी होगी। तो 1 स्टील लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले आपको फाउंडेशन की लेंथ यानी कि लंबाई पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन की जो टोटल लंबाई है 1 मीटर है। तो 1 मीटर को यदि आप mm यानी कि मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर हमने मीटर को mm में कन्वर्ट करके लिख लिया, यानी कि 1000 mm हो गया। तो एक स्टील की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले आप फाउंडेशन की पूरी लंबाई को mm में लिख लेंगे। तो फाउंडेशन की पूरी लंबाई को mm में लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में फाउंडेशन में जितने mm का कवर ब्लॉक लगा है उसको आपको माइनस कर देना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस कॉर्नर पर 50 mm यानी कि 50 mm का कवर ब्लॉक लगा, तो इसको हमने माइनस कर दिया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी 50 mm का कवर ब्लॉक लगाया जाएगा, तो इस 50 को भी हमने माइनस कर दिया। तो फाउंडेशन की पूरी लंबाई में दोनों तरफ के कवर ब्लॉक को माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 900 mm आया, यानी कि 50 mm 100 mm हो गया। टोटल फाउंडेशन की लंबाई 1 मीटर यानी कि 1000 mm थी। तो 1000 mm में से 100 mm माइनस करने के बाद 900 mm बचा है। तो इस 900 mm का मतलब ये हुआ कि फाउंडेशन में कुछ इस तरीके से जो स्टील लगेगी, एक स्टील की जो लंबाई होगी वो 900 mm यानी कि 90 सेंटीमीटर होगी। तो फाउंडेशन में एक तरफ जितनी लंबाई में सरिया लगेगी उसको आपको निकाल लेना है। यदि हम दूसरे तरफ की बात करें तो दूसरे तरफ आपको तब निकालना है जब फाउंडेशन की लंबाई डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पर इस तरफ भी 1 मीटर है और इस तरफ भी 1 मीटर है, तो एक तरफ का जब आपने निकाल लिया तो दूसरी तरफ भी उतना ही आएगा, क्योंकि दोनों की लंबाई एक समान है। तो फाउंडेशन में लगने वाली एक स्टील की लंबाई कितनी होगी, यह निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको DB2 स्टील यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टील निकालना है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन का जाल बनाते समय कुछ इस तरीके से स्टील जाल बनाया जाता है। तो एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए, तो ये आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। तो फाउंडेशन में एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर के बीच रखी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 150 mm यानी कि 15 सेंटीमीटर लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फाउंडेशन बन रहा है, इस फाउंडेशन में एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की जो डिस्टेंस है वो 150 mm यानी कि 15 सेंटीमीटर रखी जाएगी। तो फाउंडेशन में एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की डिस्टेंस कितनी रखी जाएगी, ये पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला होता है जो कि टोटल नंबर ऑफ बार यानी कि फाउंडेशन में टोटल कितनी स्टील बार लगेंगी ये कैलकुलेशन करके बताता है।
तो यदि हम इस फॉर्मूले की बात करें तो आप देख सकते हैं कि L डिवाइड बाई DB2 स्टील प्लस 1। तो यहाँ पर L का मतलब ये हुआ कि फाउंडेशन की कितनी लंबाई में स्टील लगेगी, जो कि हमने 900 mm निकाल रखा है, डिवाइड बाई DB2 स्टील यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्टील। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने डिस्टेंस बिटवीन टू स्टील 150 mm यानी कि 15 सेंटीमीटर रखा हुआ है, प्लस 1 ये फॉर्मूले का है। ठीक है, तो चलिए इसी फॉर्मूले पर सभी वैल्यू को रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फाउंडेशन में टोटल कितनी नंबर आप स्टील लगेंगी। तो सबसे पहले यदि हम L की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने L यानी कि फाउंडेशन में कितनी लंबाई में स्टील लगेगी वो 900 mm निकाल रखा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पर रखने से पहले इस 900 mm को हमें मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो किसी भी mm की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको उस वैल्यू में, जैसे ये 900 है तो इस 900 में हमें 1000 से भाग दे देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 900 mm यानी कि 900 mm में आप देख सकते हैं 0.9 मीटर होता है। तो चलिए इस फॉर्मूले पर हम इस वैल्यू को रखते हैं। तो सबसे पहले हमने 900 को मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.9 मीटर आया, तो हम यहाँ पर 0.9 मीटर लिख देंगे जो कि L की जगह पे है। ठीक है, डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन टू स्टील। तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू स्टील आप देख सकते हैं कि 150 mm है यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो इस 150 mm को भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली 150 हम लिखेंगे, डिवाइड बाई 1000 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये 15 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो 150 mm को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 0.15 मीटर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले में 1 लिखा है तो सिंपली हम 1 को प्लस कर देंगे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फाउंडेशन में टोटल कितनी स्टील लगेगी। तो सिंपली सबसे पहले हम 0.9 मीटर लिखेंगे डिवाइड बाई 0.15 मीटर। तो आप देख सकते हैं 6 आ गया, प्लस 1 कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि 7 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फाउंडेशन में टोटल 7 स्टील लगेंगी। 7 स्टील का मतलब आप देख सकते हैं कि स्टील यहाँ से लगना स्टार्ट होगी। तो ये पहली स्टील हो गई, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये 7। तो टोटल 7 स्टील यहाँ पर लगेंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टील जाल भी बनाया गया है। तो इसी तरीके से टोटल 7 स्टील बार लगेंगी। तो फाउंडेशन में आप देख सकते हैं कि एक तरफ स्टील जाल लगाने के बाद उसके ऊपर दूसरी तरफ की डायरेक्शन में भी स्टील जाल लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इस तरफ वाली जो स्टील जाल लगेगी इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो ये फाउंडेशन का साइज एक समान है तो इस तरफ कितनी स्टील बार लगेगी इसका आपको कैलकुलेशन अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी इस तरफ स्टील बार लगेगी सेम टू सेम उतनी ही इस तरफ भी स्टील बार लगनी है। तो इस तरफ टोटल आपने देखा कि 7 स्टील बार लगी, तो इस तरफ भी जब आप स्टील बार लगाएंगे तो इस तरफ भी 7 स्टील बार ही लगेंगी। तो सिंपली आपको इसमें 7 ऐड कर देना है, क्योंकि 7 स्टील बार इस तरफ की हो गई और 7 ही स्टील बार इस तरफ की हो गई। तो टोटल मिलाकर हमारी 14 स्टील बार इस फाउंडेशन में लगेंगी। तो हमारी 14 स्टील बार हो गई। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि यहाँ पर हमने स्टील की संख्या निकाली है, यानी कि एक तरफ कितनी स्टील लगेगी और दूसरी तरफ कितनी स्टील लगेगी, दोनों को निकालने के बाद टोटल 14 स्टील बार आई हैं। तो अब इस 14 स्टील बार की आपको लंबाई निकालना है, यानी कि ये 14 स्टील बार जो लगेगी यदि इनको टोटल किया जाएगा तो ये कितनी मीटर होंगी। ठीक है, तो 14 स्टील बार की टोटल लंबाई कितनी होगी या निकालने के लिए थोड़ा पीछे आपको जाना पड़ेगा। आपने पीछे देखा था कि हमने एक स्टील बार की लेंथ निकाली थी जो कि 900 mm आई थी। तो यहाँ पर जितनी भी स्टील बार लगी है प्रत्येक स्टील बार की जो लेंथ है वो 900 mm है। तो इस 900 mm में आपको 14 यानी कि 14 से गुणा कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि फाउंडेशन में जितनी स्टील बार लगी हैं उनका टोटल लेंथ कितना हुआ। बट 900 mm का 14 यानी कि 14 स्टील बार में गुणा करने से पहले आपको इस 900 mm को मीटर में कन्वर्ट करना है। किसी भी mm की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको 1000 से भाग दे देना होता है, तो वो वैल्यू मीटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि 900 mm में 0.9 मीटर होते हैं। तो सिंपली अब हमें इस 14 यानी कि 14 में 0.9 मीटर से गुणा कर देना है। तो हमें पता चल जाएगा कि फाउंडेशन में जो 14 स्टील बार लगी हैं इनकी टोटल लंबाई कितनी हुई। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 12.6 मीटर आ गया, यानी कि 12
12.6 मीटर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाउंडेशन में जो 14 स्टील बार लगी हैं, यदि इनको जोड़ा जाए या फिर इनका टोटल किया जाए तो ये टोटल 12.6 मीटर है। तो फाउंडेशन में जो स्टील बार लगी हैं उनको मीटर में निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वेट ऑफ स्टील यानी कि टोटल सरिये का वेट कितना हुआ, यानी कि ये जो 12.6 मीटर सरिया लगी है इसका टोटल भार कितना हुआ, यानी कि ये कितना किलोग्राम हुई। तो सरिये का वेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है d² / 162 × L। यहाँ पर d² का मतलब सरिये का डाया क्या है, यानी कि सरिये की मोटाई क्या है। तो फाउंडेशन में आप देख सकते हैं कि 12 mm की स्टील का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सरिये की जो मोटाई है वो 12 mm है। तो चलिए इसी फॉर्मूले पर हम सभी वैल्यू को रख देते हैं। तो सबसे पहले d² का मतलब स्टील की थिकनेस, स्टील का डाया। तो यहाँ पर 12 mm की स्टील का उपयोग किया जा रहा है, तो हम सिंपली 12 mm लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाई 162, ये फॉर्मूले का है 162 × L। आप देख सकते हैं कि हमने फाउंडेशन में टोटल कितनी मीटर सरिया लगी है उसका कैलकुलेशन यहाँ पर आपको करके दिखाया था। तो यहाँ पर टोटल 12.6 मीटर सरिया लगी है। तो यहाँ पर L यानी कि लंबाई की जगह हम 12.6 मीटर लिख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस फाउंडेशन में टोटल कितना किलोग्राम सरिया लगी हुई है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 12 के ऊपर स्क्वायर है, तो इस 12 का आपको 2 बार गुणा कर देना है। तो इसका मतलब 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। डिवाइड बाई 162, तो 162 से हमने डिवाइड कर दिया तो इतना आ गया, इनटू L। सरिये की टोटल लंबाई 12.6 मीटर है, तो 12.6 मीटर से हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 11.2 किलोग्राम आ गया, यानी कि इस फाउंडेशन में टोटल 11 किलो 200 ग्राम सरिया लगी है। तो इसी मेथड का उपयोग करके किसी भी फाउंडेशन में कितनी सरिया लगेगी इसका कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।